वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं 11 बजे से। मतलब ये मेरा 10 या 11 बजे का टाइम है। मैं परमानेंटली नहीं कह सकती क्योंकि मैं बाकी सारे काम मेरे हो चुके हैं, बस ये काम बचा है और नहाने का है। तो मैंने सोचा कि पहले कपड़े धो लेते हैं तो उसके बाद नहाने जाएंगे। तो आज मेरा सिर्फ कपड़े धोने का ब्लॉग है क्योंकि आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं और इनके ही शर्ट पैंट ज़्यादातर हैं और बच्चे भी अभी जाग रहे हैं तो पहले मुझे उनको भी सुलाना है। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैंने आज जल्दी उठी थी तो फटाफट मैंने अपने सारे काम कर लिए। बस ये है कि मैंने टाइम नहीं देखा। जब हम अपने कामों में खो जाते हैं ना तो टाइम वाइम को साइड कर देते हैं कि चलो फटाफट अपना काम करते हैं। तो आ गई हूँ मैं बाथरूम। तो ये जो ब्लॉक है फ्राइडे का ब्लॉक है। फ्राइडे को क्या होता है ना कि संडे को छुट्टी होती है, इसलिए ज़्यादा कपड़े का भार नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैं फ्राइडे को धो लेती हूँ ज़्यादातर इनके जो भी कपड़े होते हैं और फिर मैं सैटरडे को छोड़ देती हूँ सूखने के लिए। और फिर शाम तक मतलब सूख जाते हैं अच्छे से क्योंकि वैसे भी वॉशिंग मशीन में ड्रायर में सुखा देती हूँ। तो ये मैंने तो फिर उसके बाद संडे को प्रेस वगैरह करना होता है, प्रेस कर लेते हैं। नहीं तो फिर जहाँ घूमने ऐसे होता है ना, संडे को छुट्टी होती है तो हमारे घूमने का प्लान हो जाता है। कब हो जाता है फाइनली कभी नहीं पता चलता है कि आज हम जाएंगे, पर अचानक ही प्लान बन जाते हैं। तो वही है, तो इसलिए हर चीज़ की ना तैयारी मैं पहले से करके रखती हूँ। तो आज बहुत सारे कपड़े थे तो मैंने ये सोचा कि आज तो मैं कपड़े धोने का ब्लॉग बनाती हूँ। तो बस आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज क्या हुआ ना कि इनके कपड़े का 1 महीने से ना मेरे जो मशीन है आपको पता ही है ख़राब हुआ पड़ा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। उसको कितने फ़ोन किए हैं अभी तक नहीं आया है और बोल रहा है कि आज आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, ऐसे बोल रहा है। क्योंकि गारंटी वाला है ना, वारंटी दिया हुआ है इसका मशीन का, तो अभी मोटर का तो अभी तक आकर जब तक ठीक नहीं करेगा तब तक हमको हैंड से ही वॉश करना पड़ेगा। तो इसीलिए हैंड से ही वॉश कर रही हूँ मैं। तो इतने सारे कपड़े थे तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले सर्फ में सारे कपड़े भिगो भिगो के निकाल लेती हूँ क्योंकि एक ही मेरे पास बाल्टी है, ज़्यादा नहीं है। और बाथरूम में ना मेरे पास ज़्यादा स्पेस भी नहीं है कि मैं 4-5 रखूँ। रखने से क्या फ़ायदा, यूज़ तो मुझे 1 से 2 ही होता है। तो मैं दूसरा लाने का सोच रही हूँ, बट देखो कब लाती हूँ क्योंकि उसके लिए भी समय और टाइम चाहिए, है ना। बस इसीलिए और इनकी वाइट शर्ट है तो उनको मैं, कोई भी कपड़ा होता है ना ज़्यादा गंदा तो मैं उसको हमेशा ये क्या कहते हैं साबुन से ज़रूर धोती हूँ। और जो मैं साबुन यूज़ करती हूँ ये भी टाइड का ही साबुन यूज़ कर रही हूँ एंड जो सर्फ़ यूज़ कर रही हूँ वो भी टाइड का ही सर्फ़ यूज़ कर रही हूँ। और चेंज कर देती हूँ, कभी कभी सर्फ एक्सेल भी आ जाता है सर्फ़। और जो सोप है ना, इससे पहले सर्फ एक्सेल ही था। आज ही मैंने ये टाइड का न्यू लाई हूँ। पैकेज होता है ना जो 5-6 का पैक होता है, वही अभी ओपन किया है जस्ट। एंड आ गई हूँ अपने कपड़े धोने के लिए। और कपड़े ज़्यादा थे तो मैंने सोचा कि चलो इसी का सुबह से था कि भाई क्या ब्लॉग बनाऊँ, कुछ तो नया बनाना चाहिए, रोज़ एक एक काम ही क्या दिखाऊँ, है ना। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज हाथ से जब मैं कपड़े धोती हूँ ना कैसे धोती हूँ तो आप ज़रूर देखिए। बहुत मेहनत करती हूँ मैं सच बोल रही हूँ। ये जो कपड़े धोने होते हैं ना तो बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में। और बच्चों के कपड़े ना बहुत ज़्यादा मेरे गंदे होते हैं क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है आम का और बच्चे आम खाते हैं, आधा खुद खाते हैं आधा अपने कपड़ों पे लगाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए ना बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। और मुझे ना कभी अगर मशीन में भी धोती थी ना मैं तो भी उसमें बच्चों के कपड़े नहीं धोती थी और अपने भी नहीं धोती थी, बस शर्ट पैंट या बेडशीट या पिलो कवर या कंबल ये सब धोती थी। इसके लिए मुझे ईजी होता था। और अभी 1 महीने से नहीं चल रहा है तो क्या करूँ, हाथ से ही धोने पड़ रहे हैं। तो प्रॉब्लम नहीं है, हाथ से धोने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि बच्चों के कारण ना और सब काम होते हैं तो थोड़ा पेंडिंग रह जाता है। एक स्पेशल डेज निकालना पड़ता है मुझे इन कामों के लिए, तो वही है। बट यही है कि मशीन होने का फ़ायदा होता है कि आप कपड़े लगा दो और अपना दूसरा काम करो, अपने आप कपड़े धुल रहे हैं। और जब भी मैं नहाने जाती थी तो अपने बच्चों के साथ ही धो देती थी क्योंकि मैं उनके हमेशा सोप यूज़ करती हूँ धोने के लिए क्योंकि गंदे होते हैं ज़्यादा, इसीलिए।
और इनके जो शर्ट वगैरह होते हैं ना, तो उनमें मैं हमेशा ब्रश वगैरह ज़रूर मारती हूँ। कॉलर जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कितना भी आप मशीन में साफ़ करोगे ना, तब भी मुझसे तो नहीं साफ़ होते हैं मशीन में। मुझे मशीन के ना कपड़े धुले हुए अच्छे नहीं लगते हैं, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, मतलब रेगुलर कपड़े पहनते हैं वो वाले। बाकी जो बड़े बड़े मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना, उनको धोने के लिए मैं मशीन का यूज़ करती हूँ। और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ ना, कि बाल्टी में पानी भरा है और थोड़ा सा इनमें ना सर्फ़ साबुन वगैरह ज़्यादा होता है, और सीधा ही हम अगर ज़्यादा पानी में डालेंगे तो फिर वो पूरा पानी ख़राब हो जाता है। इसीलिए पहले तो मैंने थोड़ा थोड़ा ये पानी लेकर अपने धो लेती हूँ नीचे, और जो थोड़ा सर्फ़ का पानी है वो निकाल देती हूँ। और फिर ये बाल्टी में भी मैं पानी डाल रही हूँ, पानी है मेरा, और उसमें भी डाल के निकाल रही हूँ। और ऊपर जो मशीन है ना, मशीन में मैं कपड़े डाल रही हूँ। रीज़न बताऊँ क्या है? मशीन चलती नहीं है, पर अभी पानी, कपड़े धोने के लिए पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसलिए जो सुबह ही जब पानी आता है ना 8 बजे, तो मैं उस पानी को स्टोर कर लेती हूँ। तो वॉशिंग मशीन में अभी स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन वैसे भी यूज़ हो नहीं रहा है धोने के लिए, इसीलिए उसी में पानी रख लेती हूँ। और जब मैं धोती हूँ तो वो उस पानी का यूज़ कर लेती हूँ। देखिए अभी मैं वॉशिंग मशीन से ही पानी निकाल रही हूँ, क्योंकि टैप से ना थोड़ा कम पानी आता है। एंड मैंने बहुत ज़्यादा उसे ओवरफ्लो किया हुआ है, मीन्स भरा हुआ है। तो फिर हमें अगर ज़्यादा उसमें कपड़े डालेंगे तो पानी वेस्ट होगा, गिरेगा। इसीलिए ये देखिए मैं इसमें पानी भरी हुई हूँ फिलहाल। उसको मैं, अब वो मेरे कपड़े धुल गए हैं, क्योंकि कपड़े धुलते धुलते ना पूरा गीले हो जाते हैं। तो आधा गीली हो चुकी हूँ मैं, और अब नहाने जाती हूँ, क्योंकि शिवांगी को भी नहीं नहाया। और ये देखिए मुझे चोट लगी थी, एक्चुअली कढ़ाई से ना हाथ चिपक गया था, तो उसके कारण ना जल गया। बट ठीक है, अब ठीक हो रहा है। तो बस खुजली हो रही है ना, तो इसलिए इरिटेशन हो रही है। तो अब जाती हूँ और अब नहा लेती हूँ, और शिवांगी को भी साथ में नहा देती हूँ, क्योंकि आयांश सोया हुआ है। फटाफट ये सब काम हो जाएंगे तो फिर हम फ्री हो जाएंगे। चलो मिलते हैं नहाने के बाद। अब मैं नहा कर आ चुकी हूँ, और अब थोड़ा सा कर लेते हैं सेटिंग बालों की, लगा लेते हैं बिंदी सिंदूर, और फिर इसके बाद हमें करनी है पूजा। तो मेरा कॉम उधर पड़ा था, क्योंकि मैं कॉम बहुत, मेरे घर में बहुत सारे कॉम है, बट मैं एक से दो ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मुझसे यूज़ ही नहीं होता है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। और लगा लिया लिपस्टिक, और फेस पे लगाया एलोवेरा जेल, एंड अब छोटी सी लगा लेनी है बिंदी। और शिवांगी इधर कुछ बोल रही थी, तो मैं उसी से बात कर रही थी। और ये देखिए शिवांगी को भी नहा के ले आई थी साथ में ही। और अब इसको कपड़े पहना देती हूँ, क्योंकि बच्ची है। थोड़ा मैं ना क्या करती हूँ ना, बच्चों को ना अपने साथ ही नहाती हूँ, ताकि फटाफट उनको नहाने के बाद फिर मैं भी नहा लेती हूँ, और फिर उनको कपड़े वगैरह पहना देती हूँ। नहीं तो ना वो जब तक घूमते रहते हैं पानी में, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। तो अभी देखो शिवांगी को भी तैयार करती हूँ, और देखिए कैसे कर रही है। तो अब मैं भी थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ अपने बालों को, और फिर पूजा करने जाना है। मतलब जाना कहाँ है, घर में ही करना है। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, ये अब 11 साढ़े 11 बजने वाले थे। और मैं मतलब कि 12 बजे से पहले कभी भी, पहले ही पूजा करती हूँ, 12 बजे के बाद नहीं करती हूँ। मतलब एक मैंने कहीं पढ़ा था कि 12 बजे के बाद नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं 12 बजे के बाद की हूँ, मे बी कभी हो सके जब हमें पता ना हो। तो बस अब मैंने बाल वगैरह सेट कर लिए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब रेडी हो गई, और शिवांगी ने मेरा दुपट्टा लेके वो कर रही थी कि मैं मम्मा बन गई हूँ, मैं पूजा करती हूँ। और ये देखिए आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। और बिना मतलब नहाए धोए मैं ना खाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि जब तक पूजा ना करूँ ना मेरा मन नहीं भरता है। तो इसीलिए पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ खाती हूँ या पीती हूँ। और शिवांगी को इसलिए मैं जल्दी खिला देती हूँ, बच्चों को खिला देती हूँ, ताकि ना वो भूखे ना रहें मेरे चक्कर में। और मेरा तो जब तक मन नहीं लगता, जब तक मैं पूजा ना कर लूँ। तो अब माता जी की और गणेश जी की पूजा कर ली है, सिंदूर बिंदी लगा दिया है माँ को। और फिर उसके बाद ना हम खुद भी लगा लेते हैं। और मैंने जोत भी जलानी है, तो मैंने डोर ओपन किया जब, तो फिर जब माचिस जलाने लगना, इतनी हवा आ रही थी ना, माचिस जल ही नहीं रही थी, फिर मुझे डोर बंद करना पड़ा। और कहते हैं ना कि जब आप पूजा वगैरह करते हैं तो डोर बंद ही रखना, मतलब खोल देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने खोला, बट इतनी हवा आ रही थी तो मुझे बंद करना पड़ा। और बस अब ये जोत मेरी जल गई है, और फिर इसके बाद मैं डोर खोल दूँगी, क्योंकि जो होते हैं ना भगवान जी का जब पूजा करते हैं तो डोर बंद नहीं रखना चाहिए, इसीलिए। और भगवान जी की अब मैंने आरती, मतलब आरती के नॉर्मली माँ जी को, माता जी को अपने
जोतबत्ती दिखा दिया है। कहते हैं ना, कभी भी भगवान जी को सबसे पहले ही आपको मतलब पूजा आराधना करना, प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर में खुशहाली वगैरह सब देते रहिएगा। बस वही मांगते हैं, और क्या मांगेंगे भगवान जी से, है ना। सब कुछ देने वाले करने वाले तो वही हैं। बस तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मैंने पूजा कर लिया है। शिवांगी क्या कर रही हो? मैंने सारे तुम्हारे गिफ्ट रखे हैं। मेरे लिए क्या किया है? गिफ्ट रखे हैं मैंने। मेरे लिए गिफ्ट रखे हैं। वाओ, आई लव योर गिफ्ट। खेल रही हो? नहीं नया गिफ्ट ना, मैं सजा रही हूँ। अच्छा, मेरे गिफ्ट को सजा रही हो, खेल नहीं रही हो। अरे मैं नहीं खेलूंगी तो क्या खेलूंगी। अब कपड़े ये जो सूखे हैं ड्रायर में और वॉशिंग मशीन खाली कर दिया है, थोड़ा सा जो गंदा है इसको फटाफट हम पानी डाल के निकाल देंगे, नहीं तो ये बाद में सूख जाता है। और अब इसको हमने निकाल दिया है, उसको हम मशीन का जो भी है उसको बंद कर देंगे। अब ये जो कपड़े हैं सब निकाल लेंगे, और अब बाल्टी भर गई है, ज़्यादा कपड़े नहीं एडजस्ट होंगे, तो इसीलिए फटाफट अब इसको जाके टांग देते हैं रस्सी पे। और ये देखिए पहले पुराने जो कपड़े थे उनको हटा लेते हैं, क्योंकि वो सूख चुके हैं। और इन जो कपड़े अभी, और देखिए शिवांगी क्या हाल है कि खिलौने वहाँ तो खेलती हैं गैलरी में, और उसके साथ वो बाहर भी ले आती है। बस ऐसे ही बच्चों का चलता रहता है, तो कितना मना करें। तो बस ये सब कपड़े सूखे तो उतार लेते हैं इन सबको, और फिर अब दूसरा जो अभी सुखाए हैं, मीन्स मतलब सौखे, मतलब अभी धोए हैं ना, वो वाले कपड़े डालने हैं। तो चलिए फटाफट डाल लेते हैं। तो ये देखिए सारे अब मैं एक एक करके ना अपने कपड़े जो है रस्सी पे डाल दूँगी। और ये देखिए सारे कपड़े डाल दिए हैं, और यहाँ भी टांगे हैं, और फिर दूसरे रूम में भी गैलरी में टांगे हैं, क्योंकि एक ही जगह एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। बात करते करते मैंने कपड़े सारे डाल दिए, एंड बस आज का ब्लॉग इतना ही। भूख लग गया, मैं खाना खाने जा रही हूँ, तो आज का ब्लॉग मैंने सोचा कि चलो इतना ही। तो होप आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, मेरी दूसरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो को पूरा दिखा कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ओके बाय बाय। देखिए अयांश को देखिएगा, ये देखो अयांश। अयांश अब काम कर रहा है। आओ इधर, आओ इधर, आओ आओ आओ, आओ। गिर गया। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल।